नाउ एज आई हैव हाईलाइटेड इन द लास्ट वीडियो कि हम लोग डिस्कस करेंगे टर्निंग ऑन ऑफ थायरिस्टर। टर्निंग ऑन जो है हमारा है, और टर्निंग ऑन ऑफ थायरिस्टर, टर्निंग ऑन थायरिस्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एज ए रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गेट करंट आपका थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑन हो जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग कुछ डिफरेंट एनालॉजीज यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चीज़ यूज़ करेंगे उसे कहते हैं टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ थायरिस्टर। इसके अंदर जो है आपका एक जो थायरिस्टर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे शोर किया हुआ है, इसके have एनोड, कैथोड एंड अ गेट, और मैंने 4 लेयर्स दिखाई हुई हैं विथ 3 जंक्शंस जो आपके पास थायरिस्टर के अंदर होती हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये इट इज़ ए बेसिकली ए रिप्रेजेंटेशन के अ थायरिस्टर हैज़ इन इटसेल्फ एम्बेडेड 2 ट्रांजिस्टर्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक अगर हम इसको मैं छुपा लूँ तो ये मेरे पास पी एन पी ट्रांजिस्टर बन जाता है। लेट अस टेक दिस हियर पी एन पी ट्रांजिस्टर। और अगर मैं इस ऊपर वाले रीजन को छुपा लूँ तो मेरे पास अगर आप ये देखें तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर बन जाता है। तो आई कैन राइट इट एज एन पी एन। एंड इफ आई मे कनेक्ट द बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, जो मेरा लेट सपोज अगर ट्रांजिस्टर 1 है, इसको मैं कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ देता हूँ, 2 के साथ। Similarly, collector of transistor 1 is connected to the base of transistor 2। तो ये मेरे पास एक थायरिस्टर बन सकता है। अगर मैं इनको जोड़ दूं, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि थायरिस्टर। तो दिस इज कॉल्ड टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ थायरिस्टर। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, आई बी वन ऑफ द थायरिस्टर वन, ट्रांजिस्टर वन जो होगा वो इक्वल टू आई सी टू, और आई सी वन इज इक्वल टू आई बी टू। अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने थायरिस्टर स्टार्ट किया था, इन द बिगिनिंग ऑफ द थायरिस्टर मैंने आपको बताया था कि थायरिस्टर को समझने के लिए आप ट्रांजिस्टर के जो कॉन्सेप्ट्स आपने डेवलप किए हैं कुड बी यूटिलाइज टू अंडरस्टैंड द थायरिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास गेट करंट होगा जो इनपुट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एनोड करंट है, और यहाँ पे हमारे पास कैथोड करंट है। तो ये मैं डिफरेंट करंट्स हैं दैट आर बेसिकली फ्लोइंग इनटू द थायरिस्टर्स। अगर हम इसके प्रॉपर सिंबल से ड्रॉ करें तो ये स्कीमेटिक जो है ये थोड़ी सी इस तरीके की बनेगी जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देख चुके हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक मैंने ट्रांजिस्टर बना लिया, इसको पी एन पी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, और जो सेकंड ट्रांजिस्टर था वो आपने देखा ही होगा कि वो बेसिकली एक एन पी एन ट्रांजिस्टर है। तो वो देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और here we basically connected the gate, here the cathode, here the anode। So if I basically write down the different things, तो ये मेरे पास आ गया एनोड करंट, here आ गया मेरा एनोड आ गया, इधर से मेरा गेट करंट इनपुट हो गया, और ये मेरा गेट टर्मिनल आ गया। ये मेरा ट्रांजिस्टर 1 है, दिस इज ट्रांजिस्टर 2, आई बी वन इज इक्वल टू आई सी टू। ठीक है, और आई सी वन इज इक्वल टू आई बी टू। ये इंटर रिलेटेड है, ये कैथोड आ गया और ये कैथोड करंट आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये बिल्कुल मैंने इसके साथ जो है इसकी स्कीमेटिक बना दी, स्टैंडर्डाइज जो स्कीमेटिक्स होती हैं जो आपको डिफरेंट मिलती हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम सिर्फ बात करेंगे, जब टर्निंग ऑन की बात करेंगे ना, तो हमारे मद्देनज़र सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बाइस होनी चाहिए। वी शुड बी टॉकिंग अबाउट ओनली द फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज, क्योंकि देखिए ना टर्निंग ऑन के लिए क्या था, गेट पे करंट देंगे तो वो ऑन होगा, तो वो फॉरवर्ड बाइस में देंगे तो ऑन होगा। रिवर्स बाइस में गेट पे करंट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, थायरिस्टर विल हैव नो इफेक्ट ओवर इट। उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसलिए उसको कंसिडर करना है, उसको डिस्कस करना ही बेकार है। अगर मैं देखूँ तो ट्रांजिस्टर 1 पे क्या सिचुएशन होगी। ट्रांजिस्टर 1 पे मेरे पास J1 है और J2 है। ठीक है, और हमने फॉरवर्ड वाइज अप्लाई की है, तो मेरे पास J1 के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगी और J2 के ऊपर रिवर्स बाइस होगी। सही है, और ट्रांजिस्टर 2 पे ऊपर मेरे पास जो 2 जंक्शंस बनती हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो वहाँ पे मेरे पास 2 जंक्शन है J2 और J3। J2 पे मेरे पास रिवर्स बाइस है, और
J3 पे मेरे पास फॉरवर्ड बाइस है। ये हो रहा है जब फॉरवर्ड बाइस जो मैंने ओवरऑल थायरिस्टर के ऊपर लगाई हुई है, तो जो टू ट्रांजिस्टर मॉडल में उनकी जो फिक्सिंग हो रही है उसमें इस तरीके से है। अगर देखूं कि J1 पे फॉरवर्ड बाइस है और J2 पे रिवर्स बाइस है, तो ट्रांजिस्टर की जो नॉलेज है उससे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे भी इसका मतलब ये एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है। दिस ट्रांजिस्टर इज इन दी एक्टिव रीजन। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड ट्रांजिस्टर को देखूं, J2 J3, J2 रिवर्स बाइस है और J3 फॉरवर्ड बाइस है, तो दिस इज अगेन द एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहा है ये वाला ट्रांजिस्टर। सो बोथ आर इन द एक्टिव रीजन। ठीक है ना। अब हम ट्रांजिस्टर के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो अगर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन करना हो तो हमें इसकी दोनों जंक्शंस को जो है वो फॉरवर्ड वाइज करना पड़ता है। हमें नज़र ये आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये नज़र आ रहा है कि जो ट्रांजिस्टर 1 है उसकी भी एक जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस्ड है, और जो ट्रांजिस्टर 2 है उसकी भी एक जंक्शन रिवर्स बाइस्ड है। अगर इस जंक्शन को हम लोग रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस कर दें, तो क्या होगा, हमारा ये जो ट्रांजिस्टर T1 है ये भी सैचुरेशन में चला जाएगा, और ये जो ट्रांजिस्टर 2 है ये भी सैचुरेशन में चला जाएगा। एंड एज ए रिजल्ट our thyristor will turn on, turn on। तो हमारा थायरिस्टर जो इससे पहले बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन में है, यहाँ पर अभी क्या है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। ठीक है। और इसमें होते हुए जो है दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एक्टिव रीजन के अंदर हैं। लेकिन इफ़ वी टर्न दिस रिवर्स बाइस एंड रिवर्स बाइस इनटू फॉरवर्ड बाइस, तो दोनों जो हैं वो सैचुरेशन रीजन में मूव कर जाएंगे, एंड आवर थायरिस्टर विल गो इन द फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन। ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जो मैंने इसमें यूज़ की है टू हाईलाइट किस तरीके से थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑन करता है। ठीक है। चलें, बस ये जो है ये टोटल जो है अभी था। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि हमें क्या जो है वो करना है, थायरिस्टर को जो है किस तरीके से टर्न ऑन किया जाता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू।